इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं Realme Buds Wireless 5 एंड Realme Buds Wireless 3 का और आपको बताने वाले हैं विच नेकबैंड इज बेटर टू बाय। बॉक्स कंटेंट देखे तो कुछ ऐसा Realme Buds Wireless 5 का बॉक्स देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर नेकबैंड, यूजर गाइड और 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिल जाती है। ये वाला Realme Buds Wireless 3 का बॉक्स है, नेकबैंड मिल जाते हैं, यूजर गाइड और इसमें भी 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिल जाती है। दोनों के बॉक्स में यहाँ पे चार्जिंग केबल नहीं मिलता और ये जो दोनों नेकबैंड है वो मेरे पास ब्लैक कलर में है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों में जो कॉमन चीजें मिलती है उसकी सबसे पहले बात करते हैं। 13.6 mm के ऑडियो ड्राइवर मिल जाते हैं, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन मिल जाता है, 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है, गेम मोड में 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो इफेक्ट मिलता है और AAC एंड SBC ऑडियो कोडेक का सपोर्ट भी दोनों में मिल जाता है। अब Realme Buds Wireless 5 और 3 में कौन सी चीजें अलग मिलती है उसके ऊपर बात करते हैं। 5 में देखे तो 50 dB का हाइब्रिड ANC मिलता है और इसको ऐप में से आप कस्टमाइज भी कर पाओगे, जबकि 3 के अंदर 30 dB का ANC मिलता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। 5 के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है और 3 के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाएगा। वायरलेस 5 में डायनेमिक ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है और 3 के अंदर सिर्फ डायनेमिक बेस का ऑप्शन है और 5 में ऑटो आंसर का भी फीचर मिल जाता है। दोनों नेकबैंड ईयरफोन्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से इनको चेकआउट कर सकते हैं। डिजाइन एंड बिल्ड को साइड बाय साइड देखते हैं। दोनों नेकबैंड में ये जो केबल है उसमें थोड़ा रबर टाइप मटेरियल मिल जाता है। जो बिल्ड क्वालिटी है इन दोनों केबल की वो काफी डिसेंट है। यहाँ Realme Buds Wireless 5 में थोड़ा सा ग्रे कलर का पार्ट है और Realme Buds Wireless 3 में देखे तो ऐसा कट्स वाला डिजाइन यहाँ पे बना है। 5 में नेकबैंड के दोनों साइड ऐसा डिजाइन मिल जाता है और साइड के ऊपर से थोड़ा ये कर्व है। 3 में देखे तो दोनों साइड कुछ इस तरीके का डिजाइन मिल जाता है। दोनों नेकबैंड में यहाँ पे Realme की ब्रांडिंग मिल जाएगी और अंदर की साइड L और R लिखा हुआ है। यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ये LED इंडिकेटर है और फिर ये वाला नॉइस कैंसलेशन मोड के बीच में स्विच करने का बटन है। उसके नीचे वॉल्यूम को इंक्रीज करने का, फिर प्ले पॉज का बटन है और ये प्ले पॉज का बटन है वो मल्टी फंक्शन बटन भी है और ये वॉल्यूम को डाउन करने का बटन मिल जाता है। और दोनों नेकबैंड्स में इस साइड माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। 5 में यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश मिलता है और उसके नीचे थोड़ा सा ग्रे कलर का पार्ट मिल जाता है और 3 में ऐसा कट्स वाला डिजाइन मिलता है। दोनों नेकबैंड के ये वाले पार्ट्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है। दोनों नेकबैंड का ये वाला जो केबल है इसमें लाइन वाला टेक्सचर बना हुआ है। 5 का जो केबल है वो थिकनेस में और बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ा सा बेटर है 3 के कंपैरिजन में। Realme Buds Wireless 5 के जो ईयरबड्स के नीचे जो केबल है वो थोड़ा सा ग्रे कलर में है और ये जो ईयरबड्स मिलते हैं वो ओवरऑल ग्लॉसी फिनिश में है। Realme Buds Wireless 3 में ईयरबड्स के नीचे जो केबल मिलता है वो ब्लैक कलर में है और जो ईयरबड्स है वो ओवरऑल ग्लॉसी फिनिश में मिल जाते हैं। दोनों नेकबैंड की ईयरबड्स और ईयर टिप्स की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी मिलती है। वायरलेस 5 में जो मैग्नेट यूज हुआ है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बेटर फील होती है 3 के कंपैरिजन में। दोनों ही नेकबैंड डिजाइन एंड बिल्ड वाइज अच्छे हैं और क्लोजली देखे तो Realme Buds Wireless 5 का डिजाइन एंड बिल्ड थोड़ा सा बेटर फील होता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों नेकबैंड में कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाएगी, पर फिर भी Realme Buds Wireless 5 में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है तो इसमें कनेक्टिविटी थोड़ी सी बेटर फील होगी Realme Buds Wireless 3 के कंपैरिजन में, क्योंकि 3 में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। दोनों नेकबैंड में डिवाइस से कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो सिमिलर है। दोनों नेकबैंड में ड्यूअल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। इससे आप टोटल 2 डिवाइस के साथ इन नेकबैंड को कनेक्ट करके रख सकते हैं। पर ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको Realme Link ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी और फिर वहां पे ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन का जो ऑप्शन है उसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। 2 डिवाइस से कनेक्ट करने के बाद जिस डिवाइस से पहले ऑडियो प्ले करोगे इस नेकबैंड के थ्रू सुनाई देगी और दूसरे डिवाइस से कुछ भी आपको सुनना हो तो पहले डिवाइस के ऑडियो को पॉज करना होगा। ये सिमिलर चीज आपको दोनों नेकबैंड में देखने को मिल जाएगी। इनकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों नेकबैंड के अंदर 13.6 mm के ऑडियो ड्राइवर्स मिल जाते हैं। डिफॉल्ट मोड में दोनों की जो साउंड क्वालिटी है वो सिमिलर जैसी ही देखने को मिल जाती है। दोनों में ही बेस आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, ट्रेबल्स भी डिसेंट मिल जाएंगे और वोकल्स भी काफी क्लियर सुनाई देते हैं और लाउडनेस भी दोनों में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और दोनों नेकबैंड में साउंड क्वालिटी को और ज्यादा कस्टमाइज करना हो तो EQ मोड वगैरह देखने को मिल जाएगा। और Realme Buds Wireless 3 में डायनेमिक बेस का ऑप्शन मिल जाता है और 5 में देखे तो डायनेमिक ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप बेस, ट्रेबल और वोकल इन तीनों को काफी बेहतर तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे। तो ऐसे देखे तो दोनों की साउंड क्वालिटी सिमिलर ही है और 5 के अंदर साउंड कस्टमाइज करने के जो ऑप्शन मिल जाते हैं वो इसको
और ज्यादा बेटर बना देते हैं 3 के कंपैरिजन में। और दोनों नेकबैंड के अंदर हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। अब दोनों नेकबैंड के माइक्रोफोन को टेस्ट करते हैं। अभी फैन 1 के ऊपर स्टार्ट है और ये ऑडियो Realme Buds Wireless 3 नेकबैंड से रिकॉर्ड हो रही है। अभी फैन जो है वो 1 के ऊपर स्टार्ट है और ये जो ऑडियो है वो Realme Buds Wireless 5 नेकबैंड से रिकॉर्ड हो रही है। अभी जो फैन है वो 5 के ऊपर स्टार्ट है और ये जो ऑडियो है वो Realme Buds Wireless 3 नेकबैंड से रिकॉर्ड हो रही है। अभी जो फैन है वो 5 के ऊपर है और ये जो ऑडियो है वो Realme Buds Wireless 5 नेकबैंड से रिकॉर्ड हो रही है। Realme Buds Wireless 5 का जो माइक्रोफोन है वो थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा था। कंफर्ट और फिट की बात करें तो दोनों नेकबैंड है वो कंफर्ट वाइज काफी अच्छे फील होते हैं और फिटिंग में भी दोनों नेकबैंड है वो सिमिलर जैसे ही है। Realme Buds Wireless 3 का जो वेट है वो 30 ग्राम्स का है और Realme Buds Wireless 5 का जो वेट है वो भी 30 ग्राम्स का मिलता है। तो ऐसे देखे तो कंफर्ट एंड फिट में जो दोनों नेकबैंड है वो सिमिलर जैसे ही है। ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड कैसा मिलता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो 5 के अंदर 50 dB का हाइब्रिड ANC मिलता है और 3 के अंदर 30 dB का ANC मिलता है। इतना ही नहीं, ऐप के अंदर देखे तो Realme Buds Wireless 5 में ANC इनेबल करने के बाद यहाँ पे स्मार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इससे जो ANC है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और खुद से भी आपको यहाँ पे इनको चेंज करना हो नॉइस कैंसिलेशन के लेवल को तो भी आप कर पाओगे। जबकि 3 के अंदर 30 dB जो ANC है वो फिक्स रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। वायरलेस 3 में जो 30 dB है वो काफी अच्छे से काम करता है, पर 5 के अंदर जो 50 dB का ANC है वो बेटर फील होता है। और जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी 5 में थोड़ा सा बेटर मिलता है 3 के कंपैरिजन में। दोनों नेकबैंड में जो ये बटन मिलता है उसका यूज करके ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो ANC और जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो Realme Buds Wireless 5 में बेटर मिलता है 3 के कंपैरिजन में। अब दोनों के ऐप फीचर्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है वो साइड बाय साइड देखते हैं। तो दोनों के अंदर बैटरी परसेंटेज वगैरह दिख जाएंगे। नॉइस कंट्रोल के ऑप्शन को देख सकते हैं तो दोनों में ऑफ वाला जो ऑप्शन है वो सिमिलर ही देखने को मिलता है। पर ANC को ऑन करते हैं तो 5 के अंदर स्मार्ट डिविन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है। इससे जो विंड नॉइस है वो रिड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन में स्मार्ट वाला ऑप्शन है, माइल्ड, मॉडरेट और मैक्स वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जबकि 3 के अंदर देखे तो यहाँ पे ANC में फिक्स 30 dB का नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाएगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो 5 के अंदर ट्रांसपेरेंसी मोड में भी स्मार्ट डिविन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है और एनहेंस वोकल्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। जबकि 3 के अंदर सिर्फ ट्रांसपेरेंसी मोड देखने को मिलता है, उसमें यहाँ पे ऐसे ऑप्शन देखने को नहीं मिलते। साउंड इफेक्ट्स के अंदर देखे तो दोनों के अंदर EQ मोड और स्पेशल ऑडियो इफेक्ट है वो सिमिलर ही देखने को मिल जाते हैं। 5 के अंदर डायनेमिक ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है और 3 के अंदर सिर्फ डायनेमिक बेस का ऑप्शन मिलता है। दोनों में यहाँ पे वॉल्यूम एनहेंसर का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों में यहाँ पे गेम मोड भी है, इसे कैजुअली आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5 के अंदर ईयरबड फिट टेस्ट भी मिलता है और 3 के अंदर ये वाला फीचर नहीं मिलता। दोनों के अंदर ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। 5 के अंदर ये जो मल्टी फंक्शन बटन मिलता है उसको आप बेहतर तरीके से ऐप का यूज करके कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल प्रेस, डबल प्रेस या फिर ट्रिपल प्रेस के ऊपर क्या हो वो यहाँ पे अब खुद से ऐप के अंदर डिसाइड कर पाओगे। जबकि 3 के अंदर मल्टी फंक्शंस के जो बटन्स है वो डिफॉल्ट है वही रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। 5 के अंदर ऑटो आंसर का ऑप्शन मिल जाता है। नेकबैंड वगैरह को ऑफ करके रखा होगा और कोई भी कॉल वगैरह आएगा और नेकबैंड को मैग्नेट से ऐसे हटाओगे तो कुछ सेकंड बाद जो कॉल है वो पिकअप हो जाएगी और इसको आप ऐप से इनेबल या फिर डिसेबल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। पर 3 के अंदर ये फीचर देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल देखे तो Realme Buds Wireless 5 के अंदर बेटर ऐप फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं Realme Buds Wireless 3 के कंपैरिजन में। चार्जिंग एंड बैटरी बैकअप की बात करें तो Realme Buds Wireless 5 में 10 मिनट चार्ज पे 20 आवर्स का प्लेबैक 50% वॉल्यूम पे ANC ऑफ के साथ मिलेगा। Realme Buds Wireless 3 में 10 मिनट चार्ज पे 25 आवर्स का प्लेबैक 50% वॉल्यूम पे ANC ऑफ के साथ मिलेगा। वायरलेस 5 को फुल चार्ज करने में 0 से 100% करने में 60 मिनट्स का टाइम लगेगा। 3 के अंदर 0 से 100% करने में 50 मिनट्स का टाइम लगेगा। ब्रांड के अकॉर्डिंग बैटरी बैकअप देखे तो ANC के साथ Realme Buds Wireless 5 में 50% वॉल्यूम के ऊपर अप टू 20 आवर्स का प्लेबैक मिल जाएगा और Realme Buds Wireless 3 में 50% वॉल्यूम पे अप टू 26 आवर्स का प्लेबैक मिल जाएगा। अब ANC जब ऑफ होगा तब Realme Buds Wireless 5 में 50% वॉल्यूम के ऊपर अप टू 38 आवर्स का प्लेबैक मिल जाएगा और Realme Buds Wireless 3
में 50% वॉल्यूम के ऊपर अप टू 40 आवर्स का प्लेबैक मिल जाएगा। Realme Buds Wireless 5 में ANC ज्यादा होने की वजह से बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम मिल सकता है, पर इसमें भी आप अगर ANC मोड को माइल्ड के ऊपर रखोगे तो इसमें भी बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाएगा। पर ऐसे देखे तो दोनों नेकबैंड में जो बैटरी बैकअप है वो सिमिलर सा ही देखने को मिल जाएगा, उतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। कंक्लूजन की बात करें तो दोनों नेकबैंड की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कंफर्ट वाइज दोनों अच्छे हैं और दोनों में जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी और दोनों में सिमिलर सी ही देखने को मिल जाती है। तो Realme Buds Wireless 3 किनको लेना चाहिए उसकी बात करें तो अगर Realme Buds Wireless 3 बहुत कम प्राइस में मिले Realme Buds Wireless 5 के कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ तो ही आपको Realme Buds Wireless 3 को कंसीडर करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी Realme Buds Wireless 3 को यूज कर रहे हो और वो आपका अच्छा चल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 5 के ऊपर अपग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको उतना भी मेजर अपग्रेड वगैरह फील नहीं होगा। अब Realme Buds Wireless 5 किनको बाय करना चाहिए उसकी बात करें, इसमें फीचर्स वगैरह बेटर देखने को मिल जाते हैं, साउंड क्वालिटी को कस्टमाइज करने के ऑप्शन है वो भी थोड़े से बेटर है, ANC वगैरह बेटर मिल जाता है। तो प्राइमरीली आपको ANC और फीचर्स वगैरह बेटर चाहिए तो आप Realme Buds Wireless 5 को बाय कर सकते हैं। और आप नया नेकबैंड लेने वाले हो और Realme Buds Wireless 5 और Realme Buds Wireless 3 के बीच में कंफ्यूज हो तो ऐसे में Realme Buds Wireless 5 बाय करना बेटर रहेगा। वैसे दोनों नेकबैंड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से इनको चेकआउट कर सकते हैं।